चलिए देखते हैं अपना नया टॉपिक, घातक जीन। इंग्लिश में बोले तो लिथल जीन। लिथल जीन होते क्या है पहले वो देख लेते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के जीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी जैसे कि आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स हो गए या बॉडी के अंदर जो भी परफॉर्मेंस चल रही है उसके कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स उनको आप जीन्स क्या बोल रहे हो। लेकिन उनके अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डीएनए के या क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। टॉक्सिक होने की वजह से क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनिज्म की या जीव की डेथ भी हो सकती है, सीधा जीव मर सकता है। ओके, जीव बोले तो यहाँ पे प्लांट भी हो सकता है या फिर कोई भी एनिमल या ह्यूमंस के अंदर भी पढ़ेंगे अपन एग्जांपल से इसके, तो वो भी देखेंगे। तो कुल मिला के लिथल जीव जो होते हैं जब भी ये अपने एक्सप्रेशन में आते हैं और जब भी ये एक्सप्रेशन करने लग गए तो मतलब समझ जाओ उस जीव की क्या है, मौत होना तय है, ठीक से उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले लिथल जीन की देखते डेफिनेशन क्या बोलता है, अ जीन व्हिच कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी जीव की लिथल जीन क्या करता है, सीधी डेथ कॉज करता है, कोई अल्टरनेट देता ही नहीं है। अगर वो अपने परफॉर्मेंस पे आ गया तो वो सीधी ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करेगा। और वो लिथल जीन कब परफॉर्मेंस में आता है या एक्सप्रेस कब होता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, मतलब समजात के रूप में होगा। ओके, विषमजात या हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को, वो हमेशा रिसेसिव फॉर्म में रहेगा उस टाइम। तो इस यहाँ से एक पॉइंट निकला अपना कि लीथल जीन जो है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों तरीके के मिलते हैं अपने को लीथल जीन। तो एक साइंटिस्ट था क्यूनेट करके, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चूहों के ऊपर। तो वो चूहे तो जनरली यूज कर रहे थे, ध्यान देना इधर, क्यूनेट जो आदमी था वो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और वो चूहे कैसे रंग के थे, येलो कलर के चूहे लिए थे उसने। अब क्यूनेट जो एक्सपेरिमेंट करा रहा था वो जो चूहे के बीच में F1 जनरेशन प्रोड्यूस करवा रहा था, तो मेंडल की लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1/2/1 रेशियो आना चाहिए था। लेकिन इनकी क्या रिजल्ट आ रहे थे, 2/1 का रेशियो आ रहा था। हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज्म की सीधी यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही थी। कई बार उसने ये परफॉर्मेंस करवाई, येलो को दो मतलब मेल और फीमेल को बीच में क्रॉस करवाया, तो उसको क्या मिल रहे हैं, 2 येलो मिल रहे हैं और एक मिल रहा है ब्राउन कलर का। मतलब 75% की बात हुई, मान लो टोटल ये 50 ये 25% ऑर्गेनिज्म अभी भी नहीं मिल रहे। तो उसका थोड़ा सा टेंस रहा, वो बहुत ट्राई किया उसने ये, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। बहुत सालों बाद में 2-3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सेम परफॉर्मेंस वर्क किया जो क्यूनेट काम करा था। क्यूनेट को तो आंसर मिला नहीं था कि ये ऑर्गेनिज्म जा कहाँ रहे, 25% ऑर्गेनिज्म। ओके, तो उनको थोड़ा सा डिटेल, उन्होंने थोड़ी सी डिटेल स्टडी की और उनको पता चला कि जो येलो जो ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो रैट जो थे, चूहे, माइस, ओके, वो कैसे थे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में थे। क्यूनेट को ये पता ही नहीं चला, वो ये सोच रहा था कि ये दोनों येलो कैसे है, प्योर फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में, लेकिन वो होमोजाइगस नहीं थे। तो उनके बाकी में बाद में क्या पता चला कि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म या चूहे लिए गए थे कैसे थे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में थे। और हेटेरोजाइगस फॉर्म की वजह होने की वजह से क्या हुआ, इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? अब ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ में फर्टिलाइज किया, तो यहां पर ये कंडीशन आई है डोमिनेंट वाली। तो ये डोमिनेंट वाले चूहे के ऊपर बाद में बात करेंगे, उससे पहले पर इस आगे की बात करते हैं। तो कैपिटल वाई दूसरे स्मॉल वाई के साथ में भी तो फर्टिलाइज करा, सेम टू सेम ये वाला स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के साथ फर्टिलाइज करा। देन ये स्मॉल वाई अगेन स्मॉल वाई के साथ में फर्टिलाइज करा। तो अपने को फिनोटाइप क्या मिले इनको वापस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन हेटेरोजाइगस फॉर्म आई, तो वो कैसा फिनोटाइप दिया आपको यहाँ पे, येलो कलर का। लेकिन जो स्मॉल वाई जो कैरेक्टर्स मिले इनको और उनका फिनोटाइप कैसा मिला आपको, ब्राउन कलर का।
तो रेशियो क्या आया 2:1। ये जो कैपिटल वाई वाला जो माइस था, चूहा, वो इस मदर के एम्ब्रियोनिक, मतलब जब वो भ्रूण था, पेट में था मदर बॉडी के, तभी मर गया। वो उसी टाइम मर गया था, वो बड़ा हुआ ही नहीं। वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब वो भ्रूणीय अवस्था में था, तभी ही वो बच्चा मारा गया। तो इस वजह से वो कभी भी दुनिया में आया ही नहीं, तो उसको कभी भी आगे कंसिडर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट निकला कि लीथल जीन कैसे है, यहाँ पर डोमिनेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक क्या पॉइंट निकला, लीथल जीन क्या कॉज करते हैं, सीधी ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करते हैं, और लीथल जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल अपन ने देखा है डोमिनेंट वाला एनिमल्स के अंदर। और अभी और देखेंगे अपन अपन देखेंगे डोमिनेंट प्लांट्स के अंदर। तो पॉज करके एक बार ये नोट कर लेना। तो एक और चीज यहाँ पे रह गई, कैपिटल वाई जो एलील है वो क्या शो करता है, फिनोटाइप येलो, ये मेंशन कर देना, और स्मॉल वाई ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है। अभी अपन देखेंगे आगे प्लांट्स के अंदर जो वर्क किया था वो प्लांट्स था स्नैपड्रैगन। आपने नाम सुना है, अपन ने पढ़ा था मेंडेलियन जेनेटिक के अंदर ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें अपन को दो डिफरेंट एलील के बीच में क्रॉस कराने के बाद एक नया कैरेक्टर मिल रहा था। ओके, तो एज वेल एज, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, लीथल जीन मिलेगा स्नैपड्रैगन के अंदर। तो अपन पढ़ेंगे लीथलिटी इन स्नैपड्रैगन प्लांट। लेकिन अपन ने जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता, उसके अंदर पढ़े थे उसके फूलों के बारे में। अभी अपन पढ़ने वाले हैं इनके लीव्स के बारे में। ओके, तो ये याद रखना। तो लिथेलिटी यानी घातक जीन अपन स्नैपड्रैगन के अंदर पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, लीफ के अंदर। और ये वर्क किसने किया था, एक साइंटिस्ट था बॉर करके, ई बॉर नाम अभी लिखते थे पर साइंटिस्ट का नेम था, स्टडी बाय ई बॉर। ये साइंटिस्ट जिसने ये काम किया था स्नैपड्रैगन की लीफ के ऊपर। क्या काम किया था, उसने बोला था कि जो जीन्स जो होते हैं वो दो तरह की लीव्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बात की जाए स्नैपड्रैगन के अंदर, एक थी गोल्डन लीफ होती है इनके अंदर, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और एक होती है येलो लीफ, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा दिमाग रखना, येलो नहीं है ग्रीन है। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, येलो नहीं ग्रीन है, ये ग्रीन लीफ है। तो ग्रीन लीफ और गोल्डन लीफ, इनके बीच में क्रॉस करवाया था किसने, बॉर ने। कैसे क्या करवाया वो देखना। तो इसने भी सबसे पहले क्या लिया, हेटेरोजाइगस फॉर्म लिया, जैसे कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। ये लीफ कैसी है, दोनों की दोनों पेरेंट्स गोल्डन है, गोल्डन लीफ वाले हैं दोनों के दोनों। अब इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड अगेन स्मॉल जी, ये गैमेट्स प्रोड्यूस हुए यहाँ पे। तो अब देखना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो कैपिटल जी गो विद कैपिटल जी एंड कैपिटल जी। ओके, डोमिनेंसी आ गई फिर से यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी कैपिटल जी, एंड लास्ट वन स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। ओके, तो फिनोटाइप बिल्कुल जो लास्ट अभी माइस के अंदर देखा था येलो एंड ब्राउन के फॉर्म में, वैसे ही है। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, कि हम तो कैसे हैं गोल्डन है, और ये अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन कलर का। तो रेशियो क्या आया 2:1। लेकिन ऑफ स्प्रिंग कैसे थी अपने पास 100% थी, जिसमें से सिर्फ 75% ही तो अपने को मिली है, 25% अभी भी पॉपुलेशन नहीं मिली। मतलब
जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे तो ये बाबू उसी टाइम मारे गए थे, मतलब इनका कभी भी बर्थ हुआ ही नहीं, ये सीधे मारे गए थे उसी टाइम जब इनका होमोजाइगस फॉर्म आया था डोमिनेंट जीन वाला। तो लाइफ में कभी सक्सेस ही नहीं हुए, ये यही मारे गए। तो हमने दो एग्जांपल देखे लिथलिटी के अंदर, एक देखा है डोमिनेंट एलील वाला और डोमिनेंट एलील एनिमल्स के अंदर माइस वाला, और दूसरा देखा है डोमिनेंट एलील प्लांट्स के अंदर एग्जांपल किसका पड़ा है, स्नैपड्रैगन के अंदर लीफ का। अब एक और बचा है रिसेसिव वाला। ओके, तो अभी तक अपन ने देखा है डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट वाले देखे। अभी अपन देखेंगे रिसेसिव जीन कब होते हैं लिथल, और वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो रिसेसिव फॉर्म आपको पता है, कभी भी रिसेसिव फॉर्म जो जीन्स होते हैं वो कभी भी अपने आप को डायरेक्टली जाके एक्सप्रेस नहीं करते, वो हमेशा जब अपने होमोजाइगस फॉर्म में आएंगे तब एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक फेमस एग्जांपल है ह्यूमंस के अंदर सिकल सेल एनीमिया, नहीं सॉरी सिकल सेल नहीं, हीमोफीलिया भी है और सिकल सेल दोनों ही है। तो अपन यहाँ पे सिकल सेल पढ़ लेते, चलो सिकल सेल एनीमिया ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है ब्लड के अंदर, वो नॉर्मल अगर उसका शेप देखा जाए आरबीसी का तो कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी पर्सन को सिकल सेल की कंडीशन हो जाती है तब आरबीसी कैसी हो जाती है, सिकल सेल के अंदर बदल जाती है, कुछ वियर्ड सी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आर्टरीज जो होती है अपने ब्लड के अंदर बहुत पतली पतली होती है, आपको पता हो ब्लड आर्टरीज क्या वाहिनियां बहुत पतली होती है। मान लो ये टर्न आया किसी वाहिनी के अंदर और वो कैपिलरी जो होगी, सॉरी आरबीसी, वो यहाँ पे फंस जाएगी, ऐसे इनके फंसने के चांस ज्यादा है। तो फंस गया तो आगे का ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे क्लॉट बनना चालू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है सिकल सेल के अंदर। तो अब सिकल सेल जो बनती है आरबीसी की, वो किस कंडीशन में बनती है, कौन से जीन कंट्रोल करते हैं इनको? तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स जो है वो है आपके हीमोग्लोबिन ए जीन नॉर्मल कंडीशन में होता है, अभी लिख देते हैं HbA, ये है नॉर्मल आरबीसी बनाता है, और एक एलील है HbS, ये बनाता है सिकल सेल आरबीसीज। दो तरह की आरबीसी है, एक नॉर्मल वाली और एक सिकल सेल वाली। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, एक मेल है और एक फीमेल है। अब जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों सिकल सेल के लिए क्या है, कैरियर है। दोनों के दोनों कैरियर आपको दिख रहा होगा, ये HbA HbS HbA HbS दोनों कैरियर फॉर्म में है। ओके, एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा, दिख रहा है क्या, ये दोनों मेल और फीमेल नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी की बात करें अंदर से तो ये नॉर्मल नहीं है। अब अंदर से नॉर्मल ही नहीं है तो कहीं ना कहीं खुद बीमार नहीं है, तो आगे वाली जनरेशन को तो बीमार करेंगे ना कहीं ना कहीं। ओके, तो वही वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अब अपने गैमेट बनाएंगे। फर्स्ट गैमेट बना HbA, सेकेंड गैमेट HbS, सेम टू सेम HbA एंड सेकेंड वन HbS। बाकी कहानी अब आपको अच्छे से पता है, आराम से कर सकते हो। ये HbA इसके साथ में ये लो, दूसरा ये HbA HbS के साथ में ये लो, तीसरा HbA HbS, और लास्ट दोनों के दोनों एलील कैसे आ गए, HbS HbS वाले। तो अब देखना, ये तो टोटल नॉर्मल है 100%, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैरियर हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गए, दोनों कैरियर, और ये तो डिजीज्ड, ये लेथेलिटी होगी, ये मरेगा।
मतलब इसके अंदर क्या होगी, सिकल सेल वाली कंडीशन। तो यहाँ पे रिसेसिव जीन ने एक्सप्रेशन किया है जब वो डोमिनेंट फॉर्म में थे। इससे पहले क्यूनेट ने किया था माइस के अंदर, वो डोमिनेंट जीन्स थे जो होमोजाइगस फॉर्म में आते ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे और ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मार रहे थे। सेम टू सेम यहाँ पर है इसके साथ में, क्लियर। बस रिसेसिव वाला जीन है यहाँ पे रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होता है जिसकी वजह से इनकी मौत हो रही है। तो आई थिंक आपको लिथल जीन आया होगा।